अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। वो कह रहे हैं कि डिवाइड द फॉलोइंग। अब हमने इनको जो जितने भी उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमने इनको डिवाइड करना है, यानी हमने इनको तकसीम करना है। ठीक है, यानी एक चीज़ उन्होंने जैसे कि 10 कैंडीज है। ओके, हमने उनको 10 बच्चे हैं, उनको हमने दो दो करके डिवाइड करनी है। ठीक है, 10 कैंडीज जो हैं। अब जब हम सबको डिवाइड कर लेंगे तो वो कितने बच्चों में डिवाइड होंगी कैंडीज? हर एक बच्चे के पास 2 कैंडीज होनी चाहिए, तो वो 5 बच्चों के पास जाएंगी ना, 10 के पास तो नहीं जाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने इन नंबर्स को भी डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास आता है क्वेश्चन है हमारे पास 4042 डिवाइडेड बाई 28। सबसे पहले हमने करके देखा था कि 28 को हम 2 के साथ करके देख रहे थे मल्टीप्लाई, तो वो वैल्यू जो थी वो बड़ी आ रही थी। ठीक है, यानी डिवाइड में क्या रूल होता है, या तो इक्वल वैल्यू है या उससे कम आए, उससे बड़ी वैल्यूज हम लोगों ने नहीं राइट करनी होती। ठीक है, अब हमने 28 वन सा 28 राइट कर लिया। उसके बाद जब हमने इनको माइनस किया तो हमने 0 था, 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हमने 4 से कैरी ले लिया। ठीक है, तो ये 10 बन गए। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बच जाएंगे। जब हमने इधर से इधर कैरी लिया तो इधर 3 बच गए थे। ठीक है, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बच जाएंगे। अब हमने इस 4 को हम लोगों ने इस तरह से नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हमने 28 को 4 के साथ जब डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124। ठीक है, अब ये 124 हमारे पास आ गया। हमने जब इसको ये भी वैल्यू जो थी वो इक्वल नहीं आ रही थी। ठीक है, 124 नहीं आता 28 के टेबल में। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अब 28 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 112 आ जाएगा। ठीक है, अब 112 को हमने 124 से माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएंगे। 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये हम राइट नहीं करेंगे। अब हमने ये जो 2 है इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 122 पे भी नहीं आता 28 का टेबल। ठीक है, तो हमने फिर से उसको अगेन हमने 28 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 112 आ जाएगा हमारे पास। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 0 एंड 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 0। अब ये था जो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये हमारा जो बच गया है ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। अब हमने क्या किया, 26 को हमने 1064 को हमने 26 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, जब हमने इसको किया 26 का टेबल हम लोगों ने पढ़ा 4 तक। ठीक है, ये इक्वल नहीं आ रहे थे, तो हमने इसको 4 तक पढ़ा तो 104 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 6 में से जब 4 हमने माइनस किए तो 2 बच गया। अब ये 4 इधर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 26 के टेबल पे जो है वो 24 नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यूज जो है ये छोटी वैल्यू। जब किसी भी टेबल पे मतलब वो इक्वल ना आ रहा हो, वैल्यू छोटी आ रही हो, तो हम लोग ऊपर क्वोशिएंट में हम लोगों ने क्या करना है, 0 राइट करना है। ठीक है, तो ये 40 हमारे पास क्वोशिएंट आ गया है, और नेक्स्ट हमारे पास ये 24 जो बच रहा है वो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, पार्ट सी, क्वेश्चन 7 का। वो कह रहे हैं कि 6485 डिवाइडेड बाई 31, हमें इनको डिवाइड करना है। अब 31 को जब हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 62 आ जाएगा। 62 को हमने 64 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 4 सब्ट्रैक्ट 2 2 आ जाएगा। अब हमने 8 को वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेना है। 28 जो है वो 38 से छोटा है, 31 से छोटा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये नहीं आएगा। तो हम लोगों ने ये इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि जब कोई जो है टेबल प्रॉपर नहीं आ रहा, कोई नंबर जो है वो टेबल से छोटा है, तो हमने 0 ऐड करनी होती है क्वेश्चन में, तो हमने इधर भी 0 ऐड कर लिए। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट किया 31 के साथ। अब फिर हमने ये नेक्स्ट डिजिट भी साथ ले आए हैं। ठीक है, 31 के साथ जब हमने 9 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बचेगा 279। ठीक है, 279 को जब हमने 285 से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इधर जो था 5 सब्ट्रैक्ट 9 था, तो 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो हमने इधर 8 से 1 कैरी ले लिया। ठीक है, बाकी 8 के पास कितने बच गए, 7 बच गए। अब ये 15 हो गए, 15 में से जब 9 जाते हैं तो 6 बचता है। ठीक है, 7 में से 7 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, ये हम ऐड नहीं करेंगे, राइट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये तो था 209, हमारे पास क्वोशिएंट बच गया, और ये हमारे पास रिमाइंडर जो बचा था वो है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का पार्ट डी है। वो कह रहे हैं कि 1002 को आपने डिवाइड करना है 18 के साथ।
अब 18 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हम 5 के साथ 18 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है, ये 100 है, ठीक है। अब जब हम 18 को 6 के साथ कर रहे थे तो वो बड़ी वैल्यू आ रही थी, अगर हम 3 के साथ करें या 4 के साथ करें तो वो ज़्यादा ही कम आ रही थी, इसलिए हमने इसको 5 के साथ किया। 5 जो था वो उसके नज़दीक तर वैल्यू थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 90 हमारे पास आ गया। अब 0 माइनस 0 वैसे तो ऐसे आ जाएगा, ये 0 में से 9 नहीं जा सकता तो हमने जैसे कैरी लिया, 10 में से 9 जाएंगे 1। अब 1 0 और ये जो 2 था इसको हम वैसे ही इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बच गया 102। अब 102 जो था, अब हम जब 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर बड़ी वैल्यूज आ रही है, तो हम फिर से 5 के साथ ही इसको 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से 90 आ जाएगा। 2 वैसे 2 माइनस 0 क्या आता है, 2 ही आता है। अब इधर से इधर कह लेंगे तो 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है 55 आ रहा है इस क्वेश्चन का, और हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 12, ठीक है।